हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। हमने कई बार देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स दिन का अधिकतम समय पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, फिर भी वे क्लास में टॉप के नंबर नहीं ला पाते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी पढ़ाई और खेल में समान समय देते हैं, फिर भी अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन दोनों परिस्थितियों में फर्क कहाँ है? यह फर्क हम बताते हैं। सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत सही दिशा में और सही तरीके से कर रहा है। यह नियम पढ़ाई के मामले में भी उतना ही सही है जितना और मामलों में। सफलता के लिए केवल ज़्यादा पढ़ाई काफ़ी नहीं है। सफलता पाने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद जैसे अन्य कार्यों के लिए भी समय उपलब्ध कराए। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने से आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएंगे और आपका मन और शरीर प्रफुल्लित रहेंगे। एक ही कार्य करते रहने से उस कार्य से मन उब जाता है और एकाग्रता कम होने लग जाती है। इसलिए एक ही विषय पूरा दिन पढ़ने की बजाय आप 3-4 विषय पढ़ें। इससे आपके दिमाग को थोड़े थोड़े समय में बदलाव मिलेगा और आपकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। आप दिन के घंटों को अलग अलग विषयों के लिए बांट सकते हैं। पढ़ी हुई चीज़ों से सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती हैं और सुनी हुई चीज़ों से देखी हुई चीज़ें बेहतर याद रहती हैं। इसलिए हर विषय को अलग अलग माध्यमों से पढ़ना चाहिए। क्लास में शिक्षक से सीखने के बाद आप उसके बारे में अलग अलग पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। उसी विषय के बारे में आप इंटरनेट के माध्यम से अन्य शिक्षकों के लेक्चर भी सुन सकते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जिसके बारे में प्रैक्टिकल के वीडियो YouTube पर मिल जाते हैं। इन्हें ज़रूर देखें। इस तरह से आप विषय को और गहराई से समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से उसे याद रखना आसान हो जाता है। केवल परीक्षा के पूर्व पढ़ाई करना सही तरीका नहीं है। आप महत्व के विषयों को हर रोज पढ़ सकते हैं। इसके बिना अधिक मेहनत किए आसानी से वह आपको याद भी रह जाएगा और याद रखे कि बिना पुनरीक्षण से सीखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका पुनरीक्षण ज़रूर करें। क्लास में या घर पर पढ़ते समय हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। पढ़ते वक्त जो भी विषय महत्वपूर्ण लगे उसे नोट कर लें। इससे आपके पास एक बढ़िया संक्षिप्त नोट्स बन जाएगा जिसे आप पुनरीक्षण में उपयोग कर सकते हैं। पढ़ते समय संक्षिप्त रूप उपयोग करें। कई सारे मुद्दों की सूची याद रखना मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप उन मुद्दों को संक्षिप्त रूप से दे दें तो उनको याद रखना आसान हो जाएगा। उदाहरण, हार्ट अटैक में दी जाने वाली दवाइयाँ मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स एंड एस्पिरिन है। इन दवाइयों के नाम के पहले अक्षर लेकर उन्हें मोना से भी याद कर सकते हैं। हर विषय को समझने की कोशिश करें। कभी भी किसी विषय को बिना समझे रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रटने की बजाय आपको इस विषय को समझने में ज़्यादा समय देना चाहिए। इससे आपको यह विषय अपने आप याद रह जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो अपने शिक्षक, अपने माता पिता या मित्र के पास जाने से कभी ना हिचकिचाएं। थोड़ा समय मनोरंजन के लिए भी निकालें। पूरा दिन पढ़ते रहने से दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी बजाय आप हर रोज 1 या 2 घंटे अपने पसंदीदा खेल या टीवी प्रोग्राम के लिए निकाल सकते हैं। हकीकत में 1 घंटे की पढ़ाई के बाद एक ब्रेक तो लेना बनता है। इससे आप भी बिना थके लंबे समय तक याद कर सकते हैं।
जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है।